आज है 14 मई की नाइट और बड़ी इम्पोर्टेंट नाइट है। क्यों? क्योंकि एक तो सारे गेम नाइट में होते हैं और ऊपर से कल का दिन लेके आएगा सीपीआई नंबर। और बिटकॉइन 61,500 पे आ चुका है वापस, 63,000 के लेवल हिट किए। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं बिटकॉइन के। ठीक है, $63,400 से सीधा हम नीचे आए फिर से 61,500 पे। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इंतज़ार यही हो रहा है कि सीपीआई नंबर क्या आएंगे। ठीक है, और सीपीआई नंबर का वेट हमको करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 4 महीने से सीपीआई नंबर एक तो बढ़ के आ रहे हैं। और अगर इस वीक की कैंडल भी नीचे आ जाती है, मान लीजिए हमको यहाँ पे या यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो ये आखिरी वीक भी हो सकता है लाल निशान वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं देखूँ अगर यहाँ पे तो बहुत सारे वीक हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। ठीक है, मतलब 7वां ही चल रहा है और 7th वीक स्टार्ट हुआ है। और पिछले 6 हफ्तों से जो है बिटकॉइन ने क्लोजिंग दी है वो लाल निशान के अंदर दी है। तो 6 हफ्तों से मार्केट के अंदर अच्छी खासी जो लेवल्स हैं वो नीचे चल रहे हैं। 73,800 को जब से हिट किया है तब से लेवल नीचे हैं। अभी 61,500 पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए सीपीआई नंबर का। कल इवनिंग में सीपीआई डेटा आएगा। ठीक है, जो भी आएगा कहाँ मिलेगा? सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो बिल्कुल सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो उभर के आई है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, और वो है सोलाना। सोलाना की बदौलत आज सोलाना के मीम कॉइन्स मंगल ग्रह पे पहुंचे हुए हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। सोलाना भी अच्छी पंप हुई है और कितने 14 लाख सोलाना, 1.4 मिलियन सोलाना, $199 मिलियन के ट्रांसफ़र फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो 14 लाख सोलाना यहाँ पे जो है 199 मिलियन डॉलर के ट्रांसफ़र होते हुए अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है डॉज विफ हैट को लेके। डॉज विफ हैट यानी WIF, इस कॉइन ने क्या ही जलवे दिखाए हैं पिछले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में। और 2024 की जब से स्टार्टिंग हुई है ये टाइम विफ के लिए रहा है। और अगर आप देखें ए वेल डंप, एक न्यूज़ पहले भी आई थी कि वेल ने डंप किए थे डॉज विफ हैट, और उसके कुछ 2-3 दिन के बाद डॉज विफ हैट के प्राइस अच्छे खासे सर्ज हुए थे। क्या इस बार होंगे या नहीं होंगे ये टाइम बताएगा। लेकिन ए वेल डंप 4,40,000 डॉज विफ हैट फॉर 9,000 सोलाना, $1.3 मिलियन के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $2.9 1 आवर एगो, है ना। तो 4,40,000 डॉज विफ हैट फॉर 9,000 सोलाना डंप की न्यूज़ आ रही है। और जिस किसी भी कॉइन को लेके मार्केट में बाइंग की न्यूज़ आए तो प्राइस देर सवेर रिजल्ट दिखता है, लेकिन और डंप का न्यूज़ आ रहा है तो थोड़ा चार्ट्स को देखिए, क्योंकि डंप का न्यूज़ भी कहीं ना कहीं उल्टा गेम कर देता है और पंप ले आता है। तो थोड़ा सा डॉज विफ हैट पे नज़र बना के रखिए। तो कल आ रहे हैं अप्रैल मंथ के सीपीआई नंबर, और पिछले 4 महीने से सीपीआई बढ़ के आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना अच्छी बात नहीं है क्रिप्टो के लिए। और फेड चेयरमैन पॉवल क्या कह रहे हैं? माई कॉन्फिडेंस इन इन्फ्लेशन मूविंग बैक डाउन इज़ लोअर देन इट वॉज। तो क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है, अगर हम फेड की जहाँ तक बात करते हैं, क्योंकि फेड का अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है इन्फ्लेशन का, तो यूएस का जो इन्फ्लेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं वो 2% का लेके चल रहे हैं। अभी तक 2% के नंबर दिखे नहीं हैं। 3.2, 3.4, 3.1 इसी रेंज में बंधा हुआ, और पिछले 5-6 महीने इसी में निकल गए हैं। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है। यही इन्फ्लेशन डेटा इस बार का डिसाइड कर देगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए सीपीआई नंबर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज क्या हुआ है बिटकॉइन, मतलब 14 मई का अपडेट है बिटकॉइन ETF वर्ल्ड को लेके। 9 ETF डिक्रीज 351 BTC, तो डिक्रीज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हो रिजल्ट भी चार्ट्स पे दिख रहा है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। $21 मिलियन के डिक्रीज़ हुए। ग्रे स्केल ने डिक्रीज़ किए 1735 बिटकॉइन, 107 मिलियन डॉलर के, और करंटली होल्ड करता है 2,89,000 बिटकॉइन, 17.9 बिलियन डॉलर के। और फिडेलिटी एड 612 बिटकॉइन एंड करेंटली होल्ड 1,53,000 बिटकॉइन, 9.5 बिलियन डॉलर। 14 लाख सोलाना में 11 मिलियन सोलाना और जोड़ दीजिए, ये 11 मिलियन है, 11 लाख नहीं है। ठीक है,
आई थिंक वो 14 लाख ही थे, ठीक है, कहीं 14 मिलियन ना हो, क्योंकि 14 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 11 मिलियन भी बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख सोलाना है, उसमें 14 लाख और जोड़ दीजिए कितने हो गए, ये भी 1.5 बिलियन डॉलर की सोलाना है, और ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट सोलाना की होती हुई आज। तो 14 लाख में 11 मिलियन और जोड़े, और 11 मिलियन और जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, 1,10,000, 1 करोड़ 10 लाख सोलाना और निकलती हुई। और ये भी अगर आप देखेंगे 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 वो 1.5 वो और थोड़ा मिलियन डॉलर और ऊपर लगा लेते हैं 14 लाख का, तो अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूं तो 3 बिलियन डॉलर से ऊपर का मूवमेंट हुआ है। 3 बिलियन डॉलर समझते हो, बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। और आई थिंक 20 से 24 हज़ार करोड़ रुपए की सालाना आज कुछ ही ट्रांजैक्शंस में मूव होती हुई इधर से उधर। कल हमने देखा गेम स्टॉप के स्टॉक भी ऊपर चले गए, और गेम स्टॉप मार्केट में क्रिप्टो करेंसी वो भी अच्छी पंप हुई। लेकिन आप देखो क्या हुआ है 24 घंटे में, बहुत बड़े गेम हुआ है। कुछ लोग अच्छे प्रॉफिट बना के निकले, तो कुछ लोगों ने अच्छा पैसा भी गंवाया है। गेम स्टॉप यानी GME और AMC एंटरटेनमेंट, AMC का भी यहाँ पे नाम आता हुआ। और क्या हुआ है, शॉर्ट सेलर्स जितने थे उन्होंने यहाँ पे हैव लॉस्ट ओवर 5 बिलियन डॉलर इन द लास्ट 2 डेज। 5 बिलियन डॉलर कितने हो गए, 40,000 करोड़ रुपया GME और AMC के शॉर्ट सेलर्स ने गंवाया है 2 दिन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है BB और GNO को लेके। BB की बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई, कल ये आया था, और आज बायबिट ने 2 परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्टिंग की है, यानी फ्यूचर्स के लिए लिस्टिंग की है, जिसके अंदर BB भी है। नया मतलब फ्यूचर लिस्टिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है BB और GNO। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट आर नाउ लाइव ऑन बायबिट, तो ट्रेड विद अप टू 25x लेवरेज। तो 2 नई लिस्टिंग होती हुई बायबिट के ऊपर फ्यूचर्स में। तो फ्लॉकी इनू मार्केट में छाया हुआ है, बिल्कुल छाया हुआ है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो अभी रिसेंटली एक स्पॉन्सर बना एक सीरीज़ के अंदर, वो सीरीज़ थी पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की। कल बर्निंग का प्रपोजल लेके आया, 14-15 बिलियन टोकन्स बर्न होंगे। और अब बाइनेंस थाईलैंड हैज़ जस्ट लिस्टेड फ्लॉकी। तो फ्लॉकी कहीं ना कहीं अब बाइनेंस थाईलैंड के ऊपर भी आ चुका है। जो बाइनेंस थाईलैंड का, थाईलैंड में जो प्लेटफॉर्म है बाइनेंस का, और फ्लॉकी बाइनेंस थाईलैंड लिस्टिंग, और फ्लॉकी हैज़ बीन लिस्टेड ऑन बाइनेंस थाईलैंड। तो काफ़ी टाइम के बाद थाईलैंड के ऊपर थाईलैंड पहुंचा। वैसे तो और भी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो थाईलैंड का प्लेटफॉर्म है बाइनेंस का खुद का, उसने अब लिस्ट किया है फ्लॉकी इनू को। अभी मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, कनाडा के एक बैंक ने डिस्क्लोज किया बिटकॉइन ETF होल्डिंग, और अब स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है, क्या नाम है, स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन इन्वेस्टमेंट बोर्ड रिवील 99 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन ETF होल्डिंग। आप देखो किस तरह से पत्ते खुल रहे हैं। अब पत्ते खुल रहे हैं, और बिल्कुल खुल रहे हैं। अब बड़े बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है ना, क्योंकि अभी ये डिस्क्लोज़ होना बाकी है किसके पास कितने बिटकॉइन हैं, ठीक है। ये आप जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे मार्केट में, आप वैसे वैसे हलचल देखोगे। जहां पिछले 2 दिन से GME को लेके मार्केट में माहौल गर्म है, स्टॉक में आपने देखा शॉर्ट सेलर ने कितने पैसे गंवाए, बहुत सारे प्रॉफिट भी अर्न किए गए। वहीं एक ट्रेडर एक्सचेंज ऑल 206 मिलियन म्यू का एक तरह से सौदा कर लिया, किसके साथ, 55 मिलियन GME के साथ 9 आवर्स एगो। और दिस गाय स्पेंड 9,556 सोलाना 1.7 मिलियन डॉलर के टू बाय 206 मिलियन म्यू, और म्यू को कन्वर्ट कर लिया अब GME में। आफ्टर लूजिंग 1.06 मिलियन डॉलर ही एक्सचेंज ऑल म्यू ऑन GME। तो म्यू में लॉस चल रहा था, और म्यू को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे 206 मिलियन म्यू कन्वर्ट किए गए हैं 55 मिलियन GME के अंदर। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे लिक्विडेशंस के बारे में। मार्केट में कितने ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया, शॉर्ट्स वालों ने, लॉन्ग वालों ने, ज़्यादा किसने गंवाया है। तो अगर मैं बात करूं पिछले 1 घंटे में, आप देखो मार्केट ग्रीन, हरा भरा है। ये ग्रीनरी लिक्विडेशन बता रही है लॉन्ग्स वालों के। 1 मिलियन डॉलर
लॉन्ग में लिक्विडेट किए हैं बिटकॉइन ने 1 घंटे के अंदर, यानी 8-9 करोड़ के, ठीक है। 1.4 मिलियन है तो कहीं ना कहीं 10 से 12 करोड़ हो गया, ठीक है। और सब में आप देखो लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है 1 घंटे का। हाल ये है कि $5 मिलियन लॉन्ग्स वालों के गए हैं, शॉर्ट वालों के $5,40,000 हैं। और पिछले 24 घंटे में $153 मिलियन के लिक्विडेशन, 122 मिलियन लॉन्ग के और $30 मिलियन शॉर्ट्स के। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।